नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर बहुत अच्छी एक भर्ती निकल करके आई थी। हम लोगों का थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो चुका है और जिस वजह से मैं ये माइक पकड़ करके बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भर्ती निकल करके आई है ना, वो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ये भर्ती है। और अगर आप देखेंगे ना, तो ये बीएसएफ की बहुत अच्छी भर्ती निकल करके और काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस ट्रेड में कितना कितना सीट है, कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना एजुकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है और समझिएगा ध्यान से। कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कोई भी कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट आवेदन कीजिए, लड़का हो लड़की हो सभी के लिए। टोटल सीट है 1410। 1410 टोटल सीट पे भर्ती निकाली गई है। और अगर एज की मैं बात करूंगा ना, तो 18 से 25 साल। अब ये 18 साल कब कंप्लीट होना चाहिए, तो फॉर्म का लास्ट डेट, अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका जो फुल नोटिफिकेशन जारी होगा ना, तो उसमें आपको डेट बता देगा। जैसे मान लीजिए 10 तारीख से 10 फरवरी से अगर ये फॉर्म अप्लाई होता है, तो 28 दिन का आपको समय मिलेगा। तो हो सकता है कि 8-9 मार्च तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यही 8 तारीख तक, 8 मार्च तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 18 साल अगर नहीं भी हुआ है मार्च तक, मतलब 7-8 मार्च तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। एज वाले आपको मतलब सारा डाउट खत्म हो चुका होगा। आगे बात करेंगे योग्यता की। जी हाँ, योग्यता किस ट्रेड में कौन कौन सा एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। जैसे अगर मैं बात करूंगा ना, तो नॉर्मली अगर आप कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन या होल्स्टर या टिन स्मिथ में जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने 10th के साथ साथ आईटीआई किया हुआ, अगर आईटीआई आपका 2 साल का है ना, दो तरीके का देखिए इसमें एजुकेशन मांगा है। एक, अगर आपके पास 10th के साथ 2 साल का आईटीआई है और इसमें से कोई भी एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10th के साथ 2 साल का आईटीआई नहीं किया है, आपने 1 साल का आईटीआई किया, जैसे होता है ना 1 साल का भी आईटीआई होता है। अगर आपने 1 साल का आईटीआई और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में काम करने का, ये जो ट्रेड है ना, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, अगर इसमें से आपका कोई भी ट्रेड होगा और 1 साल का आपका उस ट्रेड से एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये इसके लिए हो गया। दूसरी बात करेंगे हम लोग, जैसे मोची, दर्जी, नाई, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली और खोजी। अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो आप बस क्लास 10 पास हो जाइए, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा इस ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर आप मोची में आवेदन कर रहे हैं, तो मोची में क्या काम करना होता है, कैसे सिलाई बुनाई करते हैं जूते चप्पलों की। दर्जी में कौन सा कपड़ा में कैसा रफू करना है, तो कैसा सिलाई होगा, ये सब सारी चीजें। सफाई कर्मचारी या खोजी, माली वगैरह में पेड़ पौधे की जानकारी वगैरह आपके पास में होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल 10th और थोड़ा मोड़ा ट्रेड का जानकारी या सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, केवल ट्रेड की जानकारी है, तो भी इस फॉर्म को आप इस ट्रेड में भर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, जैसे कुक वगैरह है, जो खाने पीने से जुड़ा हुआ सामान है, जैसे कुक है, वेटर है, वाटर कैरियर और कसाई। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, तो इसके लिए नॉर्मल आपके पास 10th पास होना चाहिए, प्लस स्किल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, आप प्राइवेट से भी कीजिए, लेकिन वो प्राइवेट मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वहां से अगर आपने इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ ना, कुक से, वेटर से, वाटर कैरियर से या कसाई से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। 18 से 25 साल एज चाहिए और यहाँ पर मैंने सारा कुछ आपको समझा ही दिया है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हाइट वगैरह, ठीक है। तो समझिएगा, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, तो लड़कों के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि महिलाओं के लिए ना 155 सेंटीमीटर पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर SC ST आप अगर आते हैं, तो 160 सेंटीमीटर आपके लिए होगा हाइट, 160 पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट की बात करेंगे, तो 75 से 80, मतलब 75 कम से कम होना चाहिए। 5 का फुलाव रखिएगा, तो 75 से 80 में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये लगभग आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ना, किस पोस्ट में जैसे कितना कितना सीट है। अगर मैं कुक की बात करूंगा ना, तो सबसे ज्यादा कुक में 456 सीट है, वाटर कैरियर में 280 सीट है, धोबी में 125 सीट है, सफाई कर्मचारी में आपका 263 है, नाई में देखिएगा तो 57 सीट है, खोजी में 36 है, माली में 25 है,
उसी तरीके से अगर आपने आईटीआई ट्रेड वगैरह जैसे कोबलर या फिर प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन इस टाइप से कोर्स ट्रेड किया हुआ है, कोबलर में आपको 22 सीट है, टेलर में 12 है, प्लम्बर में 22 है, पेंटर में 16 है, इलेक्ट्रिशियन में 12 है, पंप ऑपरेटर में 1 सीट है, ठीक है, ड्राफ्टमैन में 8 है, अप होल्स्टर में 1 है, टिन स्मिथ में 1 है, बूचर जो कसाई वगैरह होते हैं उनके लिए 1 सीट है, और वेटर में 5 सीट है। तो आपको सीट लगभग इतना इतना हर ट्रेड में दिया हुआ है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पीएसटी होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी जो शारीरिक हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह का माप होगा। तो हाइट अगर 165 है तब तो ये आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेज आप पार कर जाइएगा। उसके बाद पीईटी होगा जिसमें आपका दौड़ वगैरह हो जाएगा। लड़के हैं तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, लड़कियां हैं तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। ये दौड़ हो चुका है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप पीएसटी हो गया, पीईटी हो गया, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आपका जो ट्रेड में जहां सर्टिफिकेट मांगा गया है, आप कुक और ए में जा रहे हैं तो इसका आपका सर्टिफिकेट मांग लेगा, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट मांग लेगा, यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई। तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपका सही निकल जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेड का टेस्ट ले लिया जाएगा। जिस जिस ट्रेड में, जैसे अगर आपने ड्राफ्टमैन के लिए आवेदन किया है तो आपको ड्राफ्टमैन का क्या नॉलेज है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने कुक में आवेदन किया है तो कुक खाना वाना बना के दिखाना पड़ेगा। नाई सफाई कर्मचारी में है तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। तो आपका ट्रेड में अगर पास हो जाइएगा तब आपका एक नॉर्मल लास्ट में रिटन होता है। रिटन में आपका जीके जीएस से 25 सवाल 25 नंबर का, मैथ से 25 सवाल 25 नंबर का, रीजनिंग से 25 सवाल 25 नंबर का, और हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से जो आप लीजिएगा उसमें से 25 सवाल रहेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। 1.5 घंटे का लगभग, मतलब 90 मिनट का आपको ये वाला एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इस एग्जाम को पार कर गए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। पास करना है खाली इसमें, अगर पास कीजिएगा तो कम से कम 35% नंबर लाना होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, जनरली कंपटीशन टफ है। आप उन चीज़ों को फोकस कीजिए जो लोगों के पास कम होता है। अब जैसे लगभग आईटीआई आपको सब मिल जाएगा, लेकिन अगर यही कुक, वाटर कैरियर, कसाई वगैरह में जाइएगा ना तो स्किल सर्टिफिकेट मांगा है, तो ये अगर नहीं है ना तो वो नहीं भर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास है तो आपका चांस बहुत ज़्यादा है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।